नमस्कार। द शूटर न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत का विवादित बयान, कबीर ही कांग्रेस है, दोनों में कोई अंतर नहीं, पनिका समाज ने जताई कड़ी आपत्ति। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने अंबिकापुर में पनिका समाज के एक संभागीय सम्मेलन में विवादित बयान दे दिया। कार्यक्रम के दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कबीर ही कांग्रेस है कहकर पूरे पनिका समाज को ही कांग्रेसी बता दिया। चरणदास महंत यही नहीं रुके, उन्होंने अपने भाषण में जब जय श्री राम का नारा लगाने वालों से डर लगता है, ऐसा लगता है जैसे वो हमला कर देंगे, कहा तो कार्यक्रम में उपस्थित समाज के लोग हतप्रभ रह गए। सामाजिक कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम में बदलते देर नहीं लगी जब उन्होंने समाज के लोगों को चुनाव में कांग्रेस पार्टी का ध्यान रखने के लिए ही कह डाला। हालांकि उन्होंने प्रेस से बातचीत में कार्यक्रम को गैर राजनीतिक बताया था। चाहूंगा कि ये आश्रम कबीर आश्रम इस बस स्टैंड के पास पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोग अपने अपने स्थान करूं और लेखन को वनराग सात समुद्र को मसीह करूं। नेता सीपी सिंह जी ने जो सपना देखा, निश्चित तौर पर हम सब मिलकर महंत जी के दिशा निर्देश पर हम तमाम हमारे यहाँ लीडर उपस्थित है। हमारे कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त शफी अहमद जी उपस्थित है। हमारे मिश्रा जी राम जी यहाँ उपस्थित है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार इनका आप लोग फिर से तालियों से स्वागत करें। और ये श्रीवास्तव जी भी यहाँ उपस्थित है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है, चूंकि कबीरपंथी है, यहाँ पर कबीरपंथी समाज भी है और हमारे कुछ लोग जो साकर समाज से, छत्तीसगढ़ के हम पिछड़े वर्ग की जनसंख्या की बात करें तो तीसरे नंबर पर हम लोग, दूसरे से तीसरे नंबर पर हम लोग जनसंख्या में आते हैं। मतलब आप सोचिए कि साहू समाज इनका समाज है या यादव समाज है, इसकी गणना भी चल रही है। तो ये आए सब मुखिया मन, समाज के अध्यक्ष मन, सूरजपुर कोरिया। मैं यहाँ कबीर समाज का, पनिका समाज का जो भवन है उसके बारे में जो विवाद शुरू हुआ उसको देखने आया था, क्यों हुआ, कैसा है। मगर इन लोगों ने महासम्मेलन बना लिया तो उसमें मैं हाजिर हो गया। और ये जैसा कि आपने सुना होगा कि ये एकता के लिए बैठक है, सौहार्द के लिए बैठक है, प्रेम के लिए बैठक है, सर्व शांति के लिए बैठक है और प्रदेश और देश में शांति व्यवस्था बनी रहे उसके लिए बैठक है, कोई राजनीतिक बैठक नहीं। यहाँ आने से पहले कलेक्टर ने बताया है कि सर आप जा रहे हैं वहाँ, मैंने विवाद को आपके जाने से पहले सुलझा दिया है। 1 घंटे से ऊपर दिए अपने भाषण में उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को भी जमकर कोसा और कहा कि मोदी सरकार लोगों का आरक्षण खत्म कर रही है। हमने तो पनिका समाज को आदिवासी वर्ग में शामिल करने का प्रस्ताव विधानसभा में पास कर दिया है, परंतु केंद्र की भाजपा सरकार इसे लोकसभा में पास करेगी, इसमें संदेह है। चरणदास महंत के विवादित बयान पर आज पनिका समाज के लोगों की भी आपत्ति प्रतिक्रिया के रूप में सामने आई। छत्तीसगढ़ पनिका समाज शक्ति उत्थान समिति के संरक्षक रामजित पनिका ने बयान पर आपत्ति जताते हुए अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने भी बयान पर कड़ा विरोध जताया है। इसमें समाज के ओर से आपत्ति तो है इस बात का, क्योंकि पनिका समाज 2 भागों में जाना जाता है। एक सकत पनिका है और दूसरा भगत पनिका है। तो वो तो खुद ही बांट रहे हैं। तो समाज को एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा का मतलब विधानसभा में पहुंचना आपकी काबिलियत थी, लेकिन समाज को बांटने का अधिकार समाज ने आपको नहीं दिया। और कबीर जी तो बहुत बड़े संत हैं, उनका उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो ये गलत है। वो समाज सुधारक थे, राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। तो फिर से साफ जाहिर है कि इसका मतलब ये है कि जो कबीर को मानते हैं, सरगुजा में जो पनिका, जिनको कबीरहा कहा जाता है, वही कांग्रेसी हैं। तो बाकी जो सकल समाज जो सरगुजा में ज़्यादातर तादाद में,
उसको वो कहाँ बताना चाहते हैं? क्या वो जानते हैं कि सकताहा पनका बीजेपी की ओर है? इसलिए क्योंकि सकत पनका शक्ति का उपासक है। वो महादेव भी बोलता है, जय श्री राम भी बोलता है, अपने कुल देवी देवताओं का नाम लेता है। लड़ाई को अपनी शक्ति से लड़ना चाहता है, शायद इसलिए महंत जी को लग रहा है, मतलब एक तीर से सही माने में वो सकत पनका का ही विरोध कर रहे हैं। और सकत पनका इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। 1965 से लेकर आज तक विसाहू दास महंत जी ने सकत पनकों के साथ, या हाल पूरे छत्तीसगढ़ के या मध्य प्रदेश के पनकों का जो बुरा हाल है, आर्थिक क्षेत्रों, सामाजिक क्षेत्रों, तमाम चीज़ों पे बुरा हाल है, तो मैं ये कहूँगा, यह समाज कह रही है कि जो पनका समाज का बुरा हाल है उसके सारी की सारी जिम्मेदारी उनके पिताजी और माननीय चरणदास महंत जी का है। तो वो चाहते हैं ये जय श्री राम का नारा वाली बात कह के, वो बीजेपी को नहीं कह रहे हैं, सकत पनका को कह रहे हैं कि इनसे हमको डर लगता है। तो जब डर लगता है तो अंबिकापुर के कार्यक्रम में भगत पनकों से ज्यादा कहीं सकत पनका उपस्थित है। क्या एक नेता को शोभा देता है? इसलिए हम कहते हैं कि आप पनका समाज के नेता नहीं हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं। इसलिए आप कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। समाज काम देखती है तो वोट करती है कि जब आपकी नीयत सही है तो बरकत भी मिलेगी। हमारे यहाँ ट्राइबल मिनिस्टर हैं श्रीमती रेणुका सिंह जी, उन्होंने ही हमें मार्ग बताया। तो वो अगर मोदी जी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और अभी विंध्या समाज को मिला, बहुत सारे चीज़ों समाज को अगर आरक्षण मिला है, तो पनका समाज को क्यों नहीं मिलेगा? रेणुका सिंह सरगुजा की रहने वाली, वो अपने सरगुजा के पनका समाज के साथ कैसे धोखा करेंगे? रास्ता आपने दिखाया तो हमें खाई में तो नहीं ले जाएंगे। पनका समाज का और गौड़ पनकों का संगत तो जीवन भर का है, तो पनका को गौड़ कैसे मतलब जो है धोखा दे सकता है? और गौड़ समाज से बिलोंग करती है रेणुका सिंह। ये टोटल चरणदास महंत जी राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी ही हालत खराब नजर आ रही है, इसलिए सरगुजा में घूम रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं ये पनका समाज को हमने पनका समाज शक्ति उत्थान समिति के माध्यम से ये बता दिया है कि चरणदास महंत जी अपनी डूबी राजनीति को पुनः पनका समाज में स्थापित करने के लिए ये बात करेंगे कि हमने तो कर दिया, केंद्र सरकार नहीं करेगी, और छाती ठोक कर कहेंगे कि हमने कर दिया। यहाँ से हम तो ये जानना चाहते हैं, 51 साल में आपने ध्यान नहीं दिया समाज को, तो सरगुजा का समाज तो खामोश रहती है। ये स्वतः मधुमक्खी की तरह चपक जाती है, और जब छोड़ती है तो हवा भी नहीं लगने देती कि हमने आपको छोड़ दिया। उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समाज स्वतंत्र है। समाज किसी पार्टी का अधीनस्थ नहीं है। समाज का जो काम करेगा लोग उसका वोट करेंगे। क्योंकि हम आदिवासी पनका सरगुजा के लोग हैं, एक बार दिल से अगर हमने उतार दिया तो दिमाग में भी नहीं रखते। हमको पता है, क्योंकि सूरजपुर से और पूरे सरगुजा संभाग से पनका शक्ति उत्थान समिति के पदाधिकारीगण माननीय मुख्यमंत्री से मिले, TRI में मिले, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जी से मिला, उनसे परामर्श लिया, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद मतलब हमने छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखा, और 8 मई को भी दिया था हमने भेंट मुलाकात में। तो मुख्यमंत्री जी को उसी दिन पता चला कि पनका जाति में भी 2 भाग होते हैं, और असल में आदिवासी जो सकत पनका हैं वो कहलाते हैं। अरे भाई, ये बड़का नेता हैं, श्रेय लेना ही इनको काम है, काम ना धाम है, पर काम कोई और करेगा। सही मायने में इसका श्रेय तो पनका समाज को जाता है, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को, कि उन्होंने इतनी सामाजिक समरसता बनाई कि पूरे छत्तीसगढ़ के 90 के 90 में से एक विधायक अर्थात जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, समाज तब विश्वास करती जब वो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी में बैठकर इसे पास करवाए होते हैं, लेकिन वहाँ तो विधानसभा के उपाध्यक्ष जी ने पास करवाया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कहने से। इस बात को भी पनका समाज जानता है। वो चाहे गली गली घूमे, चाहे कहीं भी बोले, उन पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि पनका सही माने में आदिवासी है, और आदिवासी दिल की भाषा समझता है, जुबान की भाषा समझता है, दिमागी खेल को नहीं जानता। विधायक चरणदास महंत द्वारा अंबिकापुर प्रवास के दौरान घोर निंदनीय टिप्पणी की गई है, और समाज के लोग जो हैं, पनका समाज के लोग, महंत समाज के लोग, उनके द्वारा स्थानीय स्तर पर इस पर आपत्ति की गई है। महंत द्वारा जय श्री राम कहने वालों से डर लगता है,
वो कब मार देंगे ये पता नहीं है, इस प्रकार की टिप्पणी की गई, जो कि सनातन विरोधी टिप्पणी है, हिंदू समाज के विरोध में टिप्पणी है। और उसके साथ साथ उन्होंने संत कबीरदास जी की तुलना जो की है वो कांग्रेस से की है। एक महान संत की इस प्रकार से तुलना करना, एक राजनीतिक दल से तुलना करना, ये बहुत ही आपत्तिजनक है और इसकी घोर निंदा की जाती है। समाज के लोगों में इसको लेकर व्यापक आक्रोश व्यक्त है, प्रकट किया है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की ये मानसिकता चरणदास महंत के मुखार बिंदु से प्रकट हुई है, जो कि कभी भी इस प्रकार से जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता।